बच्चों बहुत ही तगड़ा सवाल पेपर में आया हुआ है और ये टेस्ट में भी हमारा क्वेश्चन है। और क्या था, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 12, 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। इफ ईच चार्ज इज मूव्स टूवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, देन द फोर्स बिटवीन दैम विल बिकम। यार फोर्स शुरू में कितनी है? 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन, चाचा न्यूटन। अब क्या हुआ, चार्जेस जो थे वो उनका फासला था 0.06 मीटर, ठीक है, ये थे ऐसे करके, फर्ज करो चार्ज ए और बी है। अब क्या हुआ, दोनों की दोस्ती हो गई, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, थोड़ा ये चला थोड़ा वो चला, दोनों कितना कितना चले, 0.01 0.01। तो 0.01 दोनों चले, तो इसका मतलब है 0.01 हम 2 दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.06 में से, यानी अब जो डिस्टेंस रह गया वो 0.04 रह गया। अब देखो इस टाइप के सवालों के लिए बड़ी ऑसम मैजिकल ट्रिक है मेरी। पहली वाली फोर्स उसके रेडियस का स्क्वायर, दूसरे वाली फोर्स उसके रेडियस का स्क्वायर। पहली वाली फोर्स 5 है, रेडियस कितना था, 0.06 मीटर। मीटर में तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर लगा दिया। F2 तो चाहिए और ये रहा 0.04 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो ध्यान से एम कैट वाले खास तौर पे मेरे स्टेप देखो। डेसिमल के बाद 2 नंबर का मतलब है 10 की पावर -2 और स्क्वायर है तो 10 की पावर -4। 5 अब 6 का स्क्वायर है तो 2 बार 6, ये -4 अलग कर दिया मैंने, ठीक है, ये अलग कर दिया मैंने। यहाँ से देखो F2 वही चीज़ 0.04 का स्क्वायर, तो 2 दफ़ा 4, डेसिमल के बाद 2 नंबर, लेकिन इनका स्क्वायर 10 की पावर -4। ये तो पहले स्टेप में कट गए, ठीक है, पहले स्टेप में कट गए। आगे क्या है, ये आगे ये देखो 5 × 6 × 6, ठीक है, 10 की -4 कट गया। अब ये F2 है, अब ये दोनों 4 उधर जाके डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी अगर आप अकल यूज़ करोगे तो कैलकुलेशन को इतनी मुश्किल नहीं है भाई। अगर एक 4 को पहले मैं काटना शुरू करता हूँ, कभी भी स्क्वायर नहीं लो, मेरे तरीक़ों से करो, आसान होगी कैलकुलेशन। यहाँ 3 आया, 2 से कट, ये कटा ये भी। अब देखो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45/4 ऑप्शन आपके पास होंगे। अब खुद थोड़ी अकल यूज़ करो यार। हाँ जी, 10 4 ज़ा 40, 11 4 ज़ा 44, 12 4 ज़ा 48। 45 44 से बड़ा है, इसका मतलब है आंसर 11 से बड़ा है थोड़ा सा, एंड ऑफ कोर्स 12 से छोटा है, क्योंकि 12 4 ज़ा 48 हो जाता है। 11 और 12 के दरमियान कौन सा ऑप्शन है रे, 11.25 न्यूटन है रे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकोलम एंड प्लस 8 माइक्रोकोलम रिपेल ईच अदर। क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 13 है, विथ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, इफ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकोलम इज एडेड टू ईच ऑफ दैम। ईच ऑफ देम का मतलब ये ज़रा दोनों अलग चार्जेस थे, तभी दोनों में हमने एडअप किया। देन द फोर्स बिटवीन दैम विल बिकम। अब देखो एक बात सुनो, ये हमारा Q1 3 माइक्रोकोलम, 8 माइक्रोकोलम हो गया Q2, ठीक है। और जब ये Q1 Q2 थे तो फोर्स हमारी कितनी थी, 14 न्यूटन, और Q1 Q2 हमारे कितने थे, 3 और 8, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नए -5 हमने एडअप कर दिया, किस किस को, +3 को भी, तो -2 हो गया, और 8 को भी, तो ये +3 हो गया, -2 और +3, तो यहाँ हमारा F ही रहेगा, ये -2 और +3। तो अब हमें क्या चाहिए, F चाहिए, F चाहिए, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अब मैथ्स के रूल कहते हैं 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और 8 भी कैंसिल होगा 40 से, 5 बचेगा, ये -2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -10 न्यूटन। देखो ये बड़ा अच्छा ट्रिक फार्मूला है। जब भी इस तरह का सवाल आए, रेडियस की कोई बात ना हो रही हो, पहली फोर्स पहले 2 चार्जेस, फिर दूसरी फोर्स दूसरे 2 चार्जेस, तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है मेरी। इससे हम ये सॉल्व, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड of 2 Newton per coulomb at a distance of 60 centimeter. 1/4 pi epsilon naught equal to 9 × 10⁻⁹ Newton meter square per coulomb square। ये सब दिया हुआ है।
ऑफ कोर्स ये के की वैल्यू भी होती है कूलम्स कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम और रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके लिए मेरा जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय के। जब चार्ज चाहिए हो और दिया हुआ क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस, ये 2 दी हुई है 60 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 की पावर -2 से, और चूँकि आर स्क्वायर है इसलिए काम एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा होगा, ठीक है ना। फार्मूले पे स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 9 × 10 की पावर 9। अब ज़रा ध्यान से देखो, ज़ीरो हमेशा माइनस पावर को खाता है, ये 2 ज़ीरो तो ख़त्म हो गए, 10 की और -2 ख़त्म हो गई। अब ये जो 10 की पावर 9 है ये ऊपर जाके -9, 10 की पावर -11 ये तो साइड पे हो गई। अब बच रहा है एक 2 और 2 6, ये देखें ना 2 6 6 और एक 9, कभी हौलते नहीं होगी इस तरह से खाली। पहला 9 3 के टेबल से घटा, 2 आया, फिर कटा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी फाइनल आंसर आ रहा है 8 × 10 की पावर -11 कूलम। 8 × 10 की पावर -11 कूलम। देखो ना यार, सेंटीमीटर है तो 60 × 10 की पावर -2, और चूँकि स्क्वायर है इसलिए काम 2 दफ़ा किया। ये दोनों ज़ीरो और ये -2 कैंसिल, ये 9 ऊपर जाके -9 और -2 के साथ मिल गया -11, फिर 6 को 2 दफ़ा हमने 9 से काट दिया। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। इन अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द चार्ज ऑन एन ऑयल ड्रॉप इज calculated to be 6.35 × 10 की पावर -19 कूलम। The number of excess electron on the drop is, so dare यहाँ है 6.35 × 10 की पावर -19 डिवाइड कर रहे हैं 1.6 × 10 की पावर -19 से, ये कैंसिल। 6.35 को डिवाइड किससे करना है, 1.6 से, क्योंकि ऑफ कोर्स कितना होगा भाई मेरे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मगर बड़ा ही ख़तरनाक सवाल है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज़ 5 न्यूटन, यानी जो पहली फोर्स है वो 5 न्यूटन है, पहला जो रेडियस है डिस्टेंस है वो 0.06 मीटर। अब कह रहे हैं इफ़ ईच चार्जेस मूव टूवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, दोनों चार्जेस एक तरफ के मूव हुए 0.01 मीटर, तो कह रहे हैं देन द फोर्स बिटवीन दैम विल, तो उनके दरमियान में फोर्स कितनी हो जाएगी। बहुत प्यारा सवाल है। देखो, जब दोनों ही 0.01 मिले तो 0.06 में से 0.01 हम 2 दफ़ा कम करेंगे, यानी R2 आ जाएगा, ठीक है, 0.04। अब मेरी एक मैजिकल ट्रिक है बच्चों इस टाइप के सवाल के लिए, बोर्ड पे ध्यान से, F1 R1 स्क्वायर बराबर होगा F2 R2 स्क्वायर। F1 है 5, ये R1 है 0.06 का स्क्वायर, F2 चाहिए 0.04 का स्क्वायर। पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो F2 आ जाएगा 11.25 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। 13 इसमें करेक्शन थी, 2 पॉइंट चार्जेस -2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम में से +3 कूलम रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। इफ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम देन द फोर्स बिटवीन देम। देखो पहले चार्ज थे -2 और +3, दोनों में 5 ऐड कर दो तो ये आ गए नए चार्जेस 3 और 8, ठीक है। जब चार्जेस -2 कूलम और 3 कूलम थे तो फोर्स कितनी दी, 40 न्यूटन। अब एक और ऑसम मेरा मैजिक, नई फोर्स निकालनी हो पुराने चार्जेस दिए हैं, ठीक है, तो क्या करो, पुरानी फोर्स को पुराने चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दो, नए चार्जेस से डिवाइड कर दो। 3 ने 3 को मार डाला, 2 और 8 ने एक दूसरे को काट डाला, 2 और 8 से घटेगा तो ये 40, 2 8 यहाँ 4 और माइनस तो था ही, तो ये -40/4 यानी -10 न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा, -10। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 40 न्यूटन पुरानी फोर्स, ये दोनों -2 और +3 पुराने चार्ज, +5 ऐड किया दोनों में तो 3 और 8 नए चार्ज, उनसे डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा।